हेलो गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे सेकंड चैनल पर दूसरा रोस्ट वीडियो भी आ चुका है, तो जाकर एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरी सेकंड चैनल को भी इतना सपोर्ट करने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया गाइस। और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, जाओ जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मुझे अभी आप सबके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ शो योर लव गाइज। और मुझे इंस्टा पर भी एटलीस्ट 500 फॉलोअर्स करवा दो गाइज, जो बस होने वाले हैं। देन आई प्रॉमिस मैं पर डे वीडियोस अपलोड करूँगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लूसीफर को, जो अपने भाई माइकल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और अमेनिडिल से कहता है कि इसका मतलब मेरा वो लूज़र भाई मेरी जगह लेना चाहता है। तुम्हें याद है ना अमेनिडिल कि वो बचपन में कैसे शैतानी करता था और तुम उसके कान के नीचे 2 लगाया करते थे और वो ठीक हो जाया करता था। तो अमेनिडिल कहता है कि अब उसके कान के नीचे 2 लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो डैड का दाहिना हाथ बन चुका है। सिर्फ वही है जो डैड से बात कर सकता है। वो अब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया है और मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा अकेले। तो लूसीफर कहता है ठीक है, फिर मैं ही जाता हूँ और उसके कान के नीचे 2 लगाता हूँ, तुम बस मेरे आने तक हेल का ख्याल रखना, और बोलकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को, जो धरती पर आता है क्लोई से मिलने के लिए और सीधा पुलिस स्टेशन जाता है, जहां उसे क्लोई मिल जाती है। फिर लूसीफर जाता है क्लोई से बात करने के लिए, पर क्लोई को लगता है कि ये लूसीफर नहीं बल्कि माइकल है। तो क्लोई उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो लूसीफर उसे काफी समझाने की कोशिश करता है कि मैं लूसीफर हूँ, माइकल नहीं हूँ, पर हम देखते हैं कि क्लोई उसकी कोई भी बात नहीं मान रही होती। तभी लूसीफर एक लेडी ऑफिसर को रोकता है और उसकी आंखों में देखकर उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारा दिल क्या चाहता है। तो वो ऑफिसर कहती है कि मैं बस स्टोर रूम में थोड़ा सा जगह बनाना चाहती हूँ ताकि मैं वहाँ सो सकूँ। फिर लूसीफर क्लोई की तरफ देखकर कहता है कि देखा, ये हुनर मेरे भाई के पास नहीं है। तो क्लोई कहती है ओ माय गॉड, ये सच में तुम हो, और फिर वो लूसीफर को हक करती है। फिर लूसीफर क्लोई को साइड में लेकर जाता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ पर ज़्यादा देर रुक नहीं पाऊंगा, मैं बस यहाँ ये देखने आया था कि तुम सुरक्षित हो या नहीं। मुझे डर था कि तुम माइकल को पहचान नहीं पाओगी, पर तुमने पहचान लिया। तुम मेरी बहुत ही चालाक डिटेक्टिव हो। तुम उसकी किसी भी बात का यकीन मत करना, क्योंकि वो झूठ के अलावा कभी कुछ नहीं कहता। तो क्लोई कहती है कि हाँ, वो बहुत ही अच्छा एक्टर है, पर उसने ऐसी बात कही जिस पर मैं चाह कर भी यकीन नहीं कर सकती। उसने कहा था कि मैं गॉड का दिया हुआ तोहफा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। और ये सुनकर लूसीफर का चेहरा उतर जाता है और उसका चेहरा देखकर क्लोई समझ जाती है और पूछती है कि ये क्या बकवास है लूसीफर, क्या ये सब सच है? तो लूसीफर कहता है हाँ, मेरी मॉम ने मुझे बहुत पहले ही बताया था। तो क्लोई कहती है कि तुम्हारी मॉम ने बताया था, यानी तुम्हें 1 साल पहले ही पता चल गया था और तुमने मुझे बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। तो लूसीफर कहता है कि उस वक्त तो तुम डेविल और हेल पर भी यकीन नहीं किया करती थी ना। तो क्लोई कहती है जो भी हो, मैं सारी ज़िंदगी ये सोचकर नहीं जीना चाहती कि मैं तुम्हें दिया गया एक तोहफा हूँ। अब से मैं वही करूँगी जो मैं करना चाहती हूँ, और बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं क्राइम सीन, जहाँ क्लोई आती है और एला से पूछती है कि यहाँ क्या हुआ है। तो एला बताती है कि इस मरने वाली विक्टिम का नाम मैट ओवेंस है और इसे चाकू से मारा गया है। ये एक राइटर था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ लूसीफर आता है और क्लोई को फिर से समझाने की कोशिश करने लगता है, पर तभी उसकी नज़र पड़ती है उस विक्टिम पे और वो कहता है ओ माय गॉड, इसका नाम तो मैट ओवेंस है ना, मैं इसे पहचानता हूँ। ये अक्सर मेरे घर आया करता था और हम दोनों मिलकर सिर्फ मेरी ही बातें किया करते थे। तभी उन दोनों की नज़र पड़ती है वहाँ पर लगे एक बैनर पर, जिस पर लिखा होता है डियाब्लो, और मैट इसी शो का राइटर था। फिर लूसीफर और क्लोई उस शो पर जाते हैं जहाँ उस शो की शूटिंग चल रही होती है और हम देखते हैं डियाब्लो को, जिसे खास करके बनाया गया होता है लूसीफर के कैरेक्टर पर। यानी कि लूसीफर ने जो कुछ भी बताया होता है उस राइटर मैट को, उसने लूसीफर के कैरेक्टर के ऊपर ही एक शो बना दिया होता है। और क्लोई कहती है लूसीफर से कि अब मुझे समझ में आया कि तुम घंटों क्या बातें किया करते थे। फिर हम देखते हैं क्लोई और लूसीफर को, जो डियाब्लो और उसके को स्टार से पूछताछ कर रहे होते हैं, और क्लोई पूछती है कि क्या आप दोनों को किसी पर शक है। तो उसकी को स्टार बताती है कि हाँ, एक कैरी नाम की बंदी है जो सारा काम किया करती थी शो पर, लेकिन नाम मैट का होता था, तो हो सकता है कि उसी ने मैट को मार दिया हो ताकि उसकी जगह वो ले सके। फिर लूसीफर नोटिस करता है कि डियाब्लो दालचीनी के फ्लेवर वाला पाइप पीता है। फिर हम देखते हैं इधर क्लोई को, जो कैरी से पूछताछ कर रही होती है, और कैरी कहती है कि मेरा असिस्टेंट गवाही दे सकता है कि मैं रात से लेकर सुबह तक यहीं पर बैठकर लिख रही थी। फिर हम देखते हैं लूसीफर को, जो अपने घर में यानी लक्स में होता है, और तभी वो देखता है कि वहाँ मेज आती है, वो भी अपने ब्लेड्स के साथ। तो लूसीफर कहता है कि तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मेज। और तभी हम देखते हैं कि मेज अपना ब्लेड जोर से फेंकती है लूसीफर की तरफ, और उसका वो ब्लेड लूसीफर के सामने से होता हुआ जाकर दीवार में लग जाता है। फिर मेज लूसीफर पे अटैक करना शुरू कर देती है और लूसीफर उसे रोकने
की कोशिश करता है और कहता है कि मेरी बात तो सुनो। पर हम देखते हैं कि मेज कंटिन्यूअसली लूसीफर पे अटैक कर रही होती है। तभी लूसीफर मेज को पकड़ लेता है और उसे उठाकर बेड पर पटक देता है और कहता है कि मैं माइकल नहीं हूँ, मैं लूसीफर हूँ, क्या पहचान नहीं रही हो तुम मुझे। तभी हम देखते हैं कि मेज शांत हो जाती है और फिर लूसीफर का सर पकड़ती है और अपने सर से जोर से मारती है और लूसीफर गिर जाता है। और फिर कहता है लूसीफर, क्या तुम चाहती हो कि मैं माइकल होता? तो मेज कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम दोनों से मुझे नफरत है। माइकल ने मुझे रूम में लॉक कर दिया था और तुम मुझे छोड़कर हेल चले गए थे। तो लूसीफर कहता है कि अब तुम मेरी गुलाम नहीं हो, अब तुम जहाँ चाहो जा सकती हो। तो मेज कहती है कि पर मेरे पास पंख नहीं है गधे। तो लूसीफर कहता है कि पर मैनेडिल के पास तो है ना, तुमने एक बार उससे कहा तो होता, वो खुद तुम्हें हेल लेकर आता। और ये सुनकर मेज वहां से बिना कुछ बोले चली जाती है। फिर हम देखते हैं क्लोई को, जो लूसीफर को बताती है कि मुझे मैट के घर से ये दालचीनी की फ्लेवर वाली पाइप मिली है। फिर क्लोई और लूसीफर डियाब्लो के शो पर जाते हैं और उसके वैनिटी वैन के अंदर पहुंचते ही वो देखते हैं कि डियाब्लो मरा पड़ा होता है। फिर हम देखते हैं डैन को, जो क्लोई और लूसीफर को बताता है कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले देखा गया था कि कैरी का एक आदमी अपनी कार के साथ यहीं खड़ा था। फिर क्लोई और लूसीफर जाते हैं कैरी के पास पूछताछ करने के लिए। तभी लूसीफर की नज़र पड़ती है वहाँ रखे एक वार्डरोब पे जिस पर खून लगा होता है। और जैसे ही वो वार्डरोब खोलता है तो उसके अंदर से निकलता है मर्डर वेपन जिससे मैट को मारा गया था। और उसी मर्डर वेपन से मारा गया था डियाब्लो को। और सारा का सारा शक सिर्फ कैरी पर ही आता है और इसलिए क्लोई कैरी को अरेस्ट कर लेती है। हालांकि कैरी कह रही होती है कि ये सब मैंने नहीं किया है। फिर हम देखते हैं क्लोई को, जो डियाब्लो के को स्टार के पास जाती है और उसे बताती है कि हमने दोनों मर्डर के जुर्म में कैरी को अरेस्ट कर लिया है। और ये सुनकर वो को स्टार कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती है और कहती है क्लोई से कि अब मुझे ये फालतू शो नहीं करना पड़ेगा, जो हुआ अच्छा ही हुआ, अब मुझे बहुत सारे अलग अलग टीवी शोज मिलेंगे। और उस बंदी को इतना खुश देखकर क्लोई समझ जाती है कि दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। फिर वो धीरे से अपनी गन निकालती है और उस लड़की को अपने गन पॉइंट पर ले लेती है। पर हम देखते हैं कि वो लड़की एक लात मारकर उसका गन नीचे गिरा देती है और क्लोई को झुकने पर मजबूर कर देती है। फिर क्लोई कहती है उस बंदी से कि मैं समझ सकती हूँ कि तुमने मैट को क्यों मारा, क्योंकि वो तुम्हें परेशान करता था और हमेशा अपना हुक्म चलाया करता था। पर तुमने डियाब्लो को क्यों मार दिया, वो तो बहुत ही अच्छा इंसान था ना। तो वो बंदी कहती है कि हाँ, वो बहुत ही ज्यादा क्यूट था, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, पर उसे पता चल गया था कि मैंने ही मैट को मारा है और इसलिए मजबूरी में मैंने उसे मार दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मुझे जेल जाना पड़े। और फिर हम देखते हैं क्लोई को, जो एक पोल के सहारे हैंग करके उस बंदी को एक जोर का लात मारती है और वो बंदी दूर जाकर गिरती है। फिर क्लोई उसे अरेस्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को, जो लक्स में होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। और तभी वहाँ आता है उसका भाई माइकल, जो वहाँ आते ही लूसीफर को भड़काना शुरू कर देता है और उससे कहने लगता है कि आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है वो सब कुछ सिर्फ मेरी ही वजह से हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था गाइस कि माइकल सबके डर से खेलता है और उसने लूसीफर को भी अपना शिकार बनाया था। यानी कि लूसीफर जो भी बुरा कर रहा था या फिर आज तक किया था उसने, वो सब कुछ इसी के भड़काने की वजह से हुआ था। और ये सब कुछ सुनकर लूसीफर बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है और कहता है आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा। और फिर हम देखते हैं कि लूसीफर और माइकल एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं और इन दोनों की बहुत ही ऑसम वाली फाइट होती है। एंड ऑफ कोर्स दोनों में से कोई भी जीत नहीं पाता, क्योंकि दोनों की पावर्स इक्वल है। दोनों ही थक कर गिर जाते हैं और दोबारा से उठते हैं और फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। पर हम देखते हैं कि लूसीफर ज़्यादा पावरफुल निकलता है और वो माइकल को पकड़ लेता है। और जिस दीवार पर मेज ने अपना ब्लेड फेंक कर मारा था, उस दीवार से लूसीफर वो ब्लेड निकालता है और माइकल के साथ कुछ करता है। अब पता नहीं क्या करता है, बट कुछ तो करता है। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को, जो क्लोई के पास जाता है और उससे कहता है कि अब सब कुछ ठीक है, माइकल अब तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेगा। तो क्लोई पूछती है लूसीफर से कि क्या तुम ठीक हो लूसीफर। और फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं मेज को, जो क्लोई के घर जाती है उसे ढूंढते हुए। तो वहाँ क्लोई नहीं होती, पर लूसीफर बैठा होता है, जो मेज से कहता है कि क्लोई यहाँ नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गई है। तो मेज कहती है लूसीफर से कि अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गए, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी, मुझे तुम पर हमला करना नहीं चाहिए था, तुम कभी भी मेरे गुस्से की वजह नहीं थे। और तभी हम देखते हैं कि वो जो बैठा होता है वो लूसीफर नहीं, एक्चुअली में माइकल होता है, जो कहता है मेज से कि तुम्हें लूसीफर से नफरत नहीं है, पर तुम्हें होना चाहिए। तभी मेज अपने ब्लेड्स निकालती है और माइकल से कहती है कि आज मैं तुम्हारी झूठी जबान काट दूंगी। तो माइकल कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, पर लूसीफर तो हमेशा सच कहता है ना। वो बात अलग है कि कभी कभी कुछ बातें बताता नहीं है। जैसे उसने क्लोई से एक राज छुपा के रखा था, वैसे ही एक राज तुमसे भी उसने छुपा कर रखा हुआ है। तो मेज पूछती है माइकल से कैसा राज। तो माइकल कहता है कि वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि तुम यकीन ही नहीं करोगी, क्योंकि मैं तो हमेशा झूठ बोलता हूँ ना। पर मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम कैसे उस राज का पता लगा सकती हो।
और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है गाइज। तो अब जाने से पहले मेरे सेकंड चैनल को भी जरूर से विजिट कर लेना गाइज, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बिकॉज बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ इसीलिए वीडियो डिले हो रही है गाइज, सो आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने अपने न्यू रोस्ट वीडियो का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है गाइज, तो एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर से फॉलो कर लेना, जहाँ आप हमेशा मुझसे कनेक्ट रह सकते हो। तो मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।